स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 1.1 चंद्रग्रहण से लौटती बेस। उसका देखने वाले हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, अलसी के पौधे पतले होते हैं और कहीं भी उग जाते हैं, इसीलिए कवि ने इसे हठीली या जिद्दी कहा है। पतली होने के कारण इसे पतली व लचीली कमर की संज्ञा दी है। इसलिए कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि यह मिलकर उगी है। इसके निचले फूल अत्यंत मनमोहन प्रतीत हो रहे हैं। दूसरा है, विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। तो उत्तर, घनी आबादी कोलाहल से दूर, शांति सुरम्य यह निर्जन स्थान कवि के नगर से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यहाँ की भूमि में भी प्रेम दिखाई देता है। वह उपजाऊ है जो वनस्पति को आश्रय देती है। तीसरा, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। तो इसका उत्तर है काले माथे वाली चिड़िया ऊपर पंख फैलाए मंडराती रहती है और जल की सतह पर मछली को देखते ही झपट्टा मार उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। चौथा, बांधे मुंह से इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो उत्तर, चने के खेतों को देख कवि कल्पना करते हैं कि चने के पौधों पर खिले के फूल ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी बांध ली है। पांचवा, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस पंक्ति में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया है। उत्तर, प्रकृति परिवर्तनशील है। फाल्गुन मास के आगमन के साथ ही ग्रीष्म के आगमन का आभास होता है। खेत में पकी हुई पीली सरसों जब फरवाई हवा के कारण लहराती है तो ऐसा लगता है मानो उसका आंचल प्रेम पूर्वक लहरा रहा है। छठवां है, प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण यह निर्जन भूमि प्रेम से परिपूर्ण है। निरंतर जल का प्रवाह इस भूमि को अधिक उपजाऊ बनाता है। तो इतना हो गया। और सातवां में आए तो निम्नांकित पंक्तियों के भावार्थ लिखना है। तो इन सबका भावार्थ लिखना तो कर दिया है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को है चमकाता। तो भावार्थ होगा, तालाब का स्वच्छ जल दूर से देखने पर चांदी का बड़ा सा गोल खंभा जैसा कवि को दिखाई देता है। वह ऐसे चमक रहा है जिससे दृष्टि चकमका जा रही है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चिरता, उठता गिरता सारस का स्वर। तो भावार्थ, उस निर्जन स्थान में सारस का स्वर ऐसा लग रहा है मानो वह वनस्थली की निर्वता को चीरता गूंज रहा है। तो इतनी